Hello dear students, welcome to my YouTube channel. Today we will do rest of the examples related to tracing of Cartesian curves. So without any further delay, let us start with example 5th. Statement देखते हैं क्या है. Trace out the curve x raised to power 3 plus y raised to power 3 equal to 3ax square. So now let us start with the solution. हमें गिवन कर्व की जो इक्वेशन दी हुई है दैट इज एक्स रेज टू पर 3 प्लस वाई रेज टू पर 3 माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0. सो सबसे पहला स्टेप हमारा जो इन्वॉल्व है ट्रेसिंग ऑफ कार्टेशियन कर्व में दैट इज सिमेट्री. सिमेट्री के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व है इसमें x को रिप्लेस करते हैं -x से. अब x की ओड पावर्स इन्वॉल्व है तो x को हम -x से जब रिप्लेस करेंगे जो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व है वो चेंज हो जाएगी. इट मीन्स द कर्व इज नॉट सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस. फिर हम क्या करते हैं y को रिप्लेस करेंगे -y से गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व में. इवन यहाँ पर y की भी जो पावर्स इन्वॉल्व है वो ओड पावर्स इन्वॉल्व है. सो y को रिप्लेस करेंगे -y से तो इक्वेशन ऑफ कर्व हमारी चेंज हो जाएगी. इट मीन्स कर्व इज नॉट सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस. ऑल्सो यहाँ पर किसी भी तरह की सिमेट्री नहीं है. वो हम कैसे चेक कर सकते हैं, हमने वर्किंग रूल में किया था. फिर उसके बाद हम सिमेट्री चेक करते हैं अबाउट द लाइन y इक्वल टू एक्स. इसके लिए हम क्या करते हैं x को रिप्लेस करते हैं y से और y को रिप्लेस करते हैं x से. अगर यहाँ पर गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व में वी पुट x इक्वल टू वाई, हमारे पास क्या आ जाएगा y क्यूब और y की जगह क्या पुट करना है x क्यूब. दैट विल बी इक्वल टू 3ay स्क्वायर. ये दोनों इक्वेशन हमारी सेम नहीं है. इट मीन्स गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व हमारी चेंज हो रही है. सो कर्व इज नॉट सिमेट्रिक अबाउट द लाइन y इक्वल टू x. Similarly, we can check that curve has no symmetry about the line y equal to -x. इसके लिए given equation of curve में y को किससे रिप्लेस करना है -x से और x को किससे रिप्लेस करना है -y से. तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, जो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व है वो हमारी चेंज हो जाएगी. इट मीन्स द कर्व इज नॉट सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू लाइन y इक्वल टू -x. हेंस देयर इज नो सिमेट्री ऑफ एनी टाइप. सेकेंड पॉइंट आउट हम चेक करते हैं कि जो गिवन कर्व है वो हमारा ओरिजिन से पास हो रहा है या नहीं हो रहा. इसके लिए गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व में हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारी कांस्टेंट टर्म है वो मिसिंग है. या इन अदर वर्ड्स हम कहें कि अगर x को 0 पुट करें y को 0 पुट करें तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड 0 बन जाएगी, राइट हैंड साइड ऑलरेडी 0 है. मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इफ वी पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0. Therefore the given curve passes through the origin. फिर ओरिजिन पर हम टेंजेंट फाइंड आउट करते हैं. ओरिजिन पर टेंजेंट फाइंड आउट करने के लिए जो लोएस्ट डिग्री टर्म है गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व में वो हमारी क्या है -3ax स्क्वायर. -3ax स्क्वायर को 0 पुट करते हैं तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 0. इट मीन्स x इक्वल टू 0 एंड 0 विच आर रियल एंड कोइंसिडेंट. दो टेंजेंट्स आए हैं जो कि रियल है और कोइंसिडेंट है. देयरफॉर जो y एक्सिस है यहाँ पर क्या हो जाएगी, कस्प हो जाएगी एट द ओरिजिन. नाउ एसमटोट के लिए सबसे पहले हम एसमटोट पैरेलल टू x एक्सिस फाइंड आउट करते हैं. उसके लिए x की जो हाईएस्ट पावर है गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व में वो क्या है x क्यूब वाली टर्म है और x क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो 1 है. सो कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x कांस्टेंट है. देन देयर इज नो एसिम्पटोट पैरेलल टू x एक्सिस. ऑल्सो y की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 इन्वॉल्व है. y क्यूब का कोफिशिएंट भी यहाँ कौन है 1 है. 1 is again a constant. Therefore there is no asymptote parallel to the y axis. अब ऑब्लिक एसिम्पटोट फाइंड आउट करते हैं. अब जो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व है वो 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है इन x एंड y. सो 3 डिग्री टर्म में हम क्या करते हैं x को 1 और y को m. 3 ऑफ m क्या आ जाएगा हमारे पास, x को यहाँ 1 रखना है, y को m. 1 प्लस एम क्यूब. 1 प्लस एम क्यूब के फैक्टर m प्लस 1 इंटू एम स्क्र प्लस 1 माइनस एम. नाउ 3 ऑफ m को 0 पुट करेंगे सो आइदर m प्लस 1 इक्वल टू 0 और एम स्क्र प्लस 1 माइनस एम इक्वल टू 0. m प्लस 1 को 0 पुट करेंगे तो m क्या आ जाएगा -1 और एम स्क्र प्लस 1 माइनस एम को 0 पुट करेंगे, यहाँ से m की कोई भी रियल वैल्यूज़ नहीं आएंगी. सो हमारे पास जो ऑब्लिक एसिम्पटोट आएगा वो सिर्फ किसके लिए आएगा,
m इक्वल टू -1 के लिए। अब फाई 3 ऑफ m हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब सेकेंड डिग्री टर्म में हम अगेन x को 1 पुट करते हैं, y को m। तो सेकेंड डिग्री की टर्म हमारे पास -3a(x²) है, यहाँ पर x को 1 पुट करेंगे तो फाई 2 ऑफ m क्या आ जाएगा हमारे पास -3a। फर्स्ट डिग्री की टर्म हमारी गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व में है ही नहीं है, सो फाई 1 ऑफ m क्या आ जाएगा 0। नाउ अब अकॉर्डिंग टू द वर्किंग रूल एज डिस्कस्ड इन द एसिम्पटोट्स, जिसको एसिम्पटोट्स का टॉपिक अच्छे से करना है तो वो मेरी पुरानी वीडियोस को रेफर कर सकता है। नाउ फॉर m इक्वल टू -1 c विल बी गिवन बाय -φ2 ऑफ m डिवाइड बाय φ3 का डेरिवेटिव। अब φ2 ऑफ m हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, क्या आ चुका है हमारे पास -3, ये वैल्यू पुट कर दी। φ3 हमारे पास 1 + m³ था, φ3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3m², सब्सटीट्यूट कर दिया, 3 से 3 कैंसिल आउट, -1 इंटू -1 पॉजिटिव हो जाएगा। साथ में m को हमने क्या रखना है -1। आफ्टर पुटिंग m इक्वल टू -1 c क्या आ जाएगा हमारे पास a। नाउ c आ चुका है, m आ चुका है, सो ऑब्लिक एसिम्पटोट की इक्वेशन हमें कहाँ से मिलती है, y इक्वल टू mx प्लस c। यहाँ पर m को हम क्या पुट कर देंगे -1 और c हमारा क्या आ चुका है a। सो एसिम्पटोट की इक्वेशन क्या बन गई x प्लस वाई इक्वल टू a। नेक्स्ट वी फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन कर्व विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। फॉर द एक्स एक्सिस हम क्या करेंगे y को 0 पुट करेंगे। गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व में y को 0 पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा x³ इक्वल टू 3ax²। सो इट विल बिकम x³ माइनस 3ax² इक्वल टू 0। x² हमारा कॉमन आ रहा है, सो आइदर x² इक्वल टू 0 और x माइनस 3a इक्वल टू 0। इट मीन्स आइदर x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3a। इट मीन्स हमारा जो गिवन कर्व है वो x एक्सिस पर कहाँ पर मीट कर रहा है, एट पॉइंट 0 0 एंड 3a 0। सो अब 0 0 हमारा ओरिजिन वाला पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो नाउ वी शिफ्ट द ओरिजिन एट द पॉइंट 3a 0। इसके लिए हम क्या करेंगे, x को पुट करेंगे x प्लस 3a और y को क्या पुट करेंगे y प्लस 0 इन द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व। we will get x plus 3a whole cube plus y cube equal to 3a into x plus 3a whole square। now y cube as it is रख दिया, x plus 3a whole cube के लिए आइडेंटिटी ओपन कर दी a plus b whole cube वाली, एंड इधर भी x plus 3a whole square की आइडेंटिटी हमने ओपन कर दी। सिंप्लीफाई करके हमारे पास क्या आ गया, y cube plus x³ plus 6a(x² plus 9a² x इक्वल टू 0। अब इसमें जो लोएस्ट डिग्री टर्म है वो हमारी कौन है, 9a²x। अब 9a²x को अगर हम 0 पुट करें वी विल गेट टेंजेंट एट द न्यू ओरिजिन एंड दैट वी विल गेट x इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x को 0 पुट करें, x इक्वल टू 3a विल बी टेंजेंट एट द न्यू ओरिजिन दैट इज एट द पॉइंट 3a 0। नाउ अभी हमने जो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले थे वो x एक्सिस के लिए निकाले थे। अब गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व है, ये y एक्सिस पे कहाँ पर मीट करेगी, y एक्सिस के लिए हम x को 0 पुट करेंगे यहाँ पर, तो y³ क्या बन जाएगा 0। इट मीन्स y इक्वल टू 0। सो गिवन कर्व इंटरसेक्ट्स y एक्सिस एट 0 0 विच इज़ ओरिजिन ओनली, और ओरिजिन का पॉइंट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट वी फाइंड आउट द रीजन कि किस पोर्शन में हमारा जो गिवन कर्व है वो लाई करेगा। अब गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, x³ प्लस y³ इक्वल टू 3ax²। अगर हम देखें कि हमारे बोथ x और y दोनों नेगेटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी नेगेटिव, बट x का स्क्वायर है तो राइट हैंड साइड पॉजिटिव हो जाएगी। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हमारे अपोजिट साइंस के हैं, देयरफॉर नो पार्ट ऑफ द कर्व लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। इसके बाद हम स्पेशल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। स्पेशल पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, dy/dx फाइंड आउट करते हैं। सो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व क्या आती है हमारे पास, x³ प्लस y³ इक्वल टू 3ax²। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट 3x² प्लस 3y², फिर y का dy/dx 3ax² का 6ax। कॉमन फैक्टर 3 हमारा कैंसल आउट हो जाएगा। नाउ फॉर फाइंडिंग द टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस dy/dx को 0 पुट करें, यहाँ से x² किसके इक्वल आ जाएगा 2ax। इट मीन्स x² माइनस 2ax इक्वल टू 0। सो x कॉमन आ रहा है, आफ्टर टेकिंग x कॉमन वी विल गेट आइदर x इक्वल टू 0 और x माइनस 2a इक्वल टू 0। नाउ अगर गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व में x को हम 0 पुट करें तो y क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। सो एट द ओरिजिन y एक्सिस इज द टेंजेंट टू द गिवन कर्व।
ऑल्सो एट एक्स इक्वल टू 2a भी हमारा आया था दैट टेंजेंट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो 2a पे हम y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं एट एक्स इक्वल टू 2a पुटिंग हेयर एक्स इक्वल टू 2a इक्वेशन 1 में पुट करें तो सिंप्लीफाई करके y क्या आ गया 4 की पावर 1/3 इंटू a। इट मीन्स एट दिस पॉइंट देयर इज अ टेंजेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। नाउ अब हम फाइंड आउट करते हैं कि जो हमारा कर्व है वो कनकेव डाउनवर्ड्स होगा या कनकेव अपवर्ड्स होगा। उसके लिए हमें d2y/dx² निकालना पड़ेगा। सो इसके लिए डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन टू बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, y² dy/dx में प्रोडक्ट रूल लगेगा। इसके लिए y² एज इट इज dy/dx का डेरिवेटिव d2y/dx², फिर y² का डेरिवेटिव 2y और y का dy/dx, ऑलरेडी dy/dx था तो dy/dx होल स्क्वायर। 2ax का क्या हो जाएगा 2a। नाउ dy/dx ऑलरेडी हमारा आ चुका है, इक्वेशन नंबर 2 से हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फिर सिंप्लीफाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा d²y/dx² इक्वल टू -2a/y² आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 2a। नाउ -2a/y² विल बी लेस देन 0। अब हमें पता है कि अगर हमारा डबल डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन एट एनी पॉइंट इज लेस देन 0 देन दैट पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सो x इक्वल टू 2a पे हमारा जो कर्व है उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। ऑल्सो d2y/dx² लेस देन 0 है, इट मीन्स कर्व विल बी कनकेव डाउनवर्ड्स। ऑल्सो देखो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व थी उसको हम क्या लिख सकते हैं y³ इक्वल टू -x³ प्लस 3x²। यहाँ से -x² कॉमन ले तो इट विल बिकम -x² इंटू x माइनस 3a। अगर x हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा सो ड्यू टू द नेगेटिव साइन y किसको अप्रोच करेगा -इन्फिनिटी को, और अगर x -इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो y किसको अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। देयरफॉर कर्व हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में तो लाइक करेगा क्योंकि हमारा इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में x क्या होता है नेगेटिव, y क्या होता है पॉजिटिव। यहाँ से जैसे जैसे x नेगेटिव x एक्सिस की साइड इन्फिनिटी तक जाएगा वैसे वैसे हमारा y इन्फिनिटी तक जा रहा है पॉजिटिव साइड। नाउ फॉर द x ग्रेटर देन 3a हमारा y क्या होगा नेगेटिव होगा। इट मीन्स हमारा जो कर्व है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी लाइक करेगा फॉर द x ग्रेटर देन 3a। अब हमारे पास जो जो आ चुका है उसकी हेल्प से हम जो कर्व है उसका रफ स्केच ड्रॉ करते हैं। हमारे पास क्या आया है जो गिवन कर्व है उसके पास किसी भी टाइप की सिमेट्री नहीं है। नाउ हमारे पास सेकेंड स्टेप में आया था कि जो गिवन कर्व है वो ओरिजिन से पास हो रहा है और साथ में ओरिजिन पर हमारा जो वाई एक्सिस है वो क्या बन रहा है कस्पिडल टेंजेंट बन रहा है। सो वाई एक्सिस हमारा कस्पिडल टेंजेंट है तो यहाँ से हमारे पास कस्प आएगा तो ये इस तरह से बनेगा, ब्रांचेस आएंगी कर्व की हमारे पास कस्पिडल टेंजेंट की वजह से। फिर फर्दर x प्लस वाई इक्वल टू ए हमारा क्या है ऑब्लिक एसिम्पटोट है। सो हमारे पास ये x प्लस वाई इक्वल टू ए स्ट्रेट लाइन है, आपने लोअर क्लासेस में की है, आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो इसका। इसके लिए कोई भी 3 पॉइंट्स का सेट ले लेते हैं हम। हमारा एक पॉइंट a0 हो जाएगा, एक 0a हो जाएगा। नाउ आफ्टर अब जब हमारा एसिम्पटोट आ चुका है x प्लस वाई इक्वल टू ए, एसिम्पटोट में हमने क्या किया था कि जैसे जैसे हम कर्व की ब्रांच के अलोंग मूव करते हैं वैसे वैसे जो हमारा कर्व पे पॉइंट होता है उसका डिस्टेंस एंड एसिम्पटोट की जो स्ट्रेट लाइन है उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 0 को अप्रोच करता है। सो फर्दर हमारे पास क्या आया होता जो गिवन कर्व है वो मीट कर रहा है एट द पॉइंट 3a0, यहाँ पर गिवन कर्व मीट कर रहा है। ऑल्सो x इक्वल टू 3a हमारा टेंजेंट है एट द पॉइंट 3a। सो यहाँ से एक ब्रांच आएगी इस तरह से हमारी, ये कर्व की ब्रांच क्यों ली है इस पॉइंट पे हमारा टेंजेंट है। फर्दर हमारे स्पेशल पॉइंट्स में भी आया था कि एट द पॉइंट 2a 4⁻1/3a टेंजेंट इज पैरेलल टू द x एक्सिस। सो हमारा ये पॉइंट है, यहाँ पर टेंजेंट पैरेलल है x एक्सिस की, ये टेंजेंट हो गया पैरेलल टू x एक्सिस। सो यहाँ से कर्व की एक ब्रांच आएगी। नाउ रफ स्केच हमें ड्रॉ करना है, इन ब्रांचेस को हम ज्वाइन कर देंगे। जो हमारी ये 3 ब्रांचेज है ज्वाइन कर दिया। उसके बाद जैसे जैसे अब हमारा ये x प्लस वाई इक्वल टू ए एसिम्पटोट है
तो जैसे जैसे हमारा एक पॉइंट मूव करता जाएगा, तो जैसे जैसे हम इन्फिनिटी की साइड जाएंगे, डिस्टेंस बिटवीन दैट पॉइंट एंड दिस एसिम्पटोट की जो स्ट्रेट लाइन है इनके बीच में जीरो अप्रोच करेगा। ऑल्सो हमारे पास देखो यहाँ से आया था, हमने किया था कि जैसे ही हमारा एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, वाई किसको अप्रोच कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी को। सो जैसे जैसे हम यहाँ मूव करेंगे, हमारा जो वाई है वो माइनस इन्फिनिटी की साइड जा रहा है। सेकेंडली हमारे पास क्या था कि जैसे ही एक्स हमारा माइनस इन्फिनिटी है, वाई किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को। सो जैसे जैसे हमारा यहाँ से करेंगे, मूव करेंगे, ऑल्सो हमारा जो कर्व की ब्रांच है वो किसको अप्रोच करेगी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए स्ट्रेट लाइन को, क्योंकि ये एसिम्पटोट है। सो हमारी यहाँ से एक ब्रांच इस तरह से आ जाएगी कर्व की। सो दिस इज़ द रफ स्केच ऑफ द गिवन कर्व. I hope you are clear with this example. Now we move towards the question 6, that is example 6. Trace the curve x square y square equal to x square minus a square. Now the equation of given curve is x square y square equal to x square minus a square. सबसे पहले हम सिमेट्री फाइंड आउट करते हैं। हम क्या देख पा रहे हैं, जो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व है इसमें x और y दोनों की इवन पावर्स है। मीन्स अगर हम x को माइनस एक्स पुट करते हैं और y को माइनस वाई पुट करते हैं तो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व में कोई भी चेंज नहीं आएगा। सो द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व या गिवन कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट बोथ द एक्सेस। उसके बाद यहाँ पर हमारी जो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व है इसमें कांस्टेंट टर्म दैट इज माइनस ए स्क्वायर प्रेजेंट है। ऑल्सो वी कैन से दैट द पॉइंट 0 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व को, देयरफॉर द गिवन कर्व डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन। उसके बाद हम पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन के लिए एट एक्स एक्सिस वी पुट वाई इक्वल टू 0। अगर यहाँ y को 0 पुट करते हैं तो एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र क्या हो जाएगा, 0। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू प्लस माइनस ए, देयरफॉर द गिवन कर्व विल मीट द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट a0 एंड माइनस a0। नाउ अब हम क्या करेंगे, a0 पर ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे। इसके लिए क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू एक्स प्लस ए एंड y इक्वल टू वाई प्लस 0 इन द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व। सो आफ्टर पुटिंग x इक्वल टू एक्स प्लस ए एंड y इक्वल टू वाई प्लस 0 हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस 2ax वाई स्क्र प्लस ए स्क्र वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र माइनस 2ax इक्वल टू 0। अब टेंजेंट एट द न्यू ऑरिजिन फाइंड आउट करने के लिए इसमें जो लोएस्ट डिग्री टर्म है, यहाँ पर डिग्री 4 है, यहाँ डिग्री 3 है, यहाँ डिग्री 2 है, यहाँ भी डिग्री 2 है, यहाँ डिग्री 1 है। सो लोएस्ट डिग्री टर्म हमारी क्या है, माइनस 2ax। माइनस 2ax को 0 पुट करें तो x इक्वल टू 0। अब पुटिंग x इक्वल टू 0 हेयर वी गेट x इक्वल टू a इज द टेंजेंट एट द पॉइंट a0। सिमिलरली हम क्या करेंगे, ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे एट द पॉइंट माइनस a0 बाई पुटिंग x इक्वल टू एक्स माइनस ए एंड y इक्वल टू वाई प्लस 0। ऐसा करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट एट द न्यू ऑरिजिन दैट इज माइनस a0 पर आ जाएगा। तो सिमिलरली हमारे पास माइनस a0 पर जो टेंजेंट आएगा दैट विल बी x इक्वल टू माइनस ए। उसके बाद अभी तो हमने क्या करें, सिर्फ एक्स एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करें हैं। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द वाई एक्सिस फाइंड आउट करते हैं। एट वाई एक्सिस हम यहाँ पर एक्स को 0 पुट करेंगे तो माइनस ए स्क्र क्या आ जाएगा, 0, विच इज़ नॉट ट्रू। देयरफॉर द गिवन कर्व हैज़ नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द वाई एक्सिस। उसके बाद अब हम रीजन फाइंड आउट करते हैं। जो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व है उसको हम क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्र इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र बाई एक्स स्क्र। दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र बाई एक्स आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। नाउ y कब रियल होगा, जब स्क्वायर रूट की जो अंदर वाली टर्म है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। इट मीन्स एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तभी y रियल होगा। इसका मतलब y कब रियल होगा, जब एक्स स्क्र विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्र। दिस इम्प्लाइज मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए। We know that mod x equal to x if x greater than equal to 0 and minus x if x less than 0. So mod x की दो वैल्यूज होती हैं, या तो पॉजिटिव x या नेगेटिव x। अगर एक mod x को x पुट करे तो क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू a। mod x को माइनस x पुट करे तो x लेस देन इक्वल टू माइनस a।
सो जो गिवन कर्व है वो हमारा कहाँ लाई कर रहा है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू a है और x लेस देन इक्वल टू माइनस ए. Similarly, from the equation 1 we can find the value of x square. After taking the square root both sides, we will get x equal to plus minus a by under root 1 minus y square. Now x कब रियल होगा, जब 1 माइनस वाई स्केयर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. इट मीन्स 1 ग्रेटर देन इक्वल टू वाई स्केयर. दिस इम्प्लाइज मोड y लेस देन इक्वल टू 1. इट मीन्स y लाइज बिटवीन माइनस 1 एंड 1. सो जो हमारा कर्व है वो कहाँ कहाँ लाई कर रहा है, बिटवीन द लाइन्स y इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड बियॉन्ड द लाइन्स x इक्वल टू प्लस माइनस a. नाउ एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस फाइंड आउट करते हैं. देखो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व हमारी क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो. सो यहाँ पर एक्स की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है और एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो कौन है, वाई स्क्वायर माइनस 1. देयरफॉर एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस फाइंड आउट करने के लिए वाई स्क्वायर माइनस 1 को जीरो पुट करेंगे. वी विल गेट वाई इक्वल टू प्लस माइनस 1. सो वाई इक्वल टू प्लस माइनस 1 आर द एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस. अब हम फाइंड आउट करेंगे एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस. एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस के लिए y की जो हाईएस्ट पावर है वो भी 2 है और वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट कौन है, एक्स स्क्वायर. सो एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस विल बी गिवन बाय पुटिंग एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, दैट इज x इक्वल टू जीरो. But we have seen that there is no portion of curve that lies between x equal to minus a and x equal to a. Therefore, we get no asymptote parallel to y-axis. Now, oblique asymptote के लिए अब हम क्या करते हैं, जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है दैट इज़ हमारे पास 4 डिग्री की टर्म है. यहाँ पर x को 1 पुट करते हैं और y को m, तो 5/4 ऑफ m क्या आ जाएगा, m स्क्वायर. फिर we put 5/4 ऑफ m इक्वल टू जीरो, that is m square equal to 0, we get m equal to 0. But we know that for m equal to 0 we will get asymptote parallel to x axis, and we have already discussed the asymptote parallel to x axis. Now अब हम स्पेशल पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे. स्पेशल पॉइंट के फाइंड आउट करने के लिए dy बाई डी एक्स चेकआउट करते हैं. हमारे पास क्या था, वाई स्केयर इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर बाई एक्स स्केयर. दोनों से डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स. वाई स्केयर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2y, वाई का dy बाई डी एक्स. यहाँ पर u बाई वी फॉर्म अप्लाई करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास 2y dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया, 2a स्केयर बाई एक्स क्यूब. पुटिंग dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो फॉर द टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वी गेट 2a स्केयर इक्वल टू जीरो. 2a स्केयर तो जीरो के इक्वल नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन है. सो देयर इज नो टेंजेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. नाउ फॉर टेंजेंट पैरेलल टू द वाई एक्सिस हम dy बाई डी एक्स को इन्फिनिटी पुट करें. dy बाई डी एक्स को इन्फिनिटी पुट करने का मतलब 1/0. सो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2y इंटू 1/0 इक्वल टू 2a स्केयर बाई एक्स क्यूब. यहाँ पर dy बाई डी एक्स को अगर इन्फिनिटी पुट करते हैं, इन्फिनिटी को क्या लिख दिया, 1/0. क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से क्या आ गया, 2y एक्स क्यूब इक्वल टू 0. सो आइदर y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0. अगर हम y को 0 पुट करते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एंड x इक्वल टू प्लस माइनस ए. ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि a0 और माइनस a0 पर हमें टेंजेंट मिलेगा. फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि अभी तो हमने क्या किया था, y को 0 पुट किया था. अब x को 0 पुट करें तो a स्क्वायर इक्वल टू 0. a स्क्वायर 0 के इक्वल नहीं है, इट मीन्स देयर इज नो टेंजेंट पैरेलल टू द y एक्सिस. सो अब हमारे पास क्या क्या आ चुका है, जो गिवन कर्व है उसकी सिमेट्री अबाउट बोथ द एक्सिस है. गिवन कर्व डज नॉट पास थ्रू द ऑरिजिन एंड गिवन कर्व इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट a0 एंड माइनस a0. और a0 पे जो टेंजेंट बन रहा है दैट इज x इक्वल टू a एंड माइनस a0 पर जो टेंजेंट बन रहा है दैट इज x इक्वल टू माइनस a. और जो हमारा गिवन कर्व है वो किस पोर्शन में लाई कर रहा है, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू a. x ग्रेटर देन इक्वल टू a का मतलब इस साइड हमारा कर्व लाई कर रहा है एंड x लेस देन इक्वल टू माइनस a तो इस साइड हमारा पोर्शन लाई कर रहा है कर्व का. एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1. सो इस लाइन y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1 हमारा इस पोर्शन में गिवन कर्व लाई कर रहा है. सो अब हम रफ स्केच ड्रॉ करते हैं. अब हमारे पास आ चुका है कि जो y इक्वल टू 1 है और y इक्वल टू -1 है ये एसिम्पटोट्स है. इट मीन्स जो कर्व की ब्रांचेस हैं वो इन दोनों लाइंस को हमारी अप्रोच करेगी. ऑल्सो हमारा a0 पर जो गिवन कर्व है
के लिए x इक्वल टू ए टेंजेंट है हमारा इस पॉइंट पर। सो यहाँ से हमारे पास कर्व की एक ब्रांच आएगी। अब इस पोर्शन में तो हमारा कर्व लाई कर ही नहीं रहा है, तो जो कर्व की ब्रांच आएगी वो इस साइड में आएगी। ड्यू टू सिमेट्री हमारे पास यहाँ भी एक कर्व की ब्रांच आएगी। ऑल्सो हमारे पास x इक्वल टू माइनस ए भी इस पॉइंट पर टेंजेंट है। फर्दर हमारे पास क्या आया हुआ है कि y इक्वल टू वन और y इक्वल टू -1 हमारे एसिम्पटोट्स हैं गिवन कर्व के लिए। सो हमारी जो जैसे जैसे हम इस कर्व के अलोंग मूव करेंगे ये हमारा स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू 1 को अप्रोच करेगा। ड्यू टू सिमेट्री अबाउट बोथ द एक्स एक्सिस ये हमारी डाउनवर्ड भी फिगर इस तरह से बन जाएगी। ये हमारा अप्रोच करेगा y इक्वल टू -1 को, क्योंकि y इक्वल टू -1 भी एसिम्पटोट है। नाउ ड्यू टू सिमेट्री अबाउट द वाई एक्सिस जो सेम फिगर है हमारी कहाँ हो जाएगी, लेफ्ट साइड में। सो हमारे पास यहाँ भी कर्व का जो रफ स्केच है वो इस टाइप का बन जाएगा। सो दिस इज द रफ स्केच ऑफ द गिवन कर्व। आई होप you are clear with this example. Next we do example 8. Trace the curve x by a की power 2/3 plus y by b की power 2/3 equal to 1. The equation of given curve is x by a की power 2/3 plus y by b की power 2/3 equal to 1. अगर गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व में हम रिप्लेस करते हैं x की जगह -x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -x बाई ए की पावर 2/3 प्लस वाई बाई बी की पावर 2/3 इक्वल टू 1। सो इसको क्या लिख सकते हैं, -x की पावर 2 होल की पावर 1/3 -x की पावर 2 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। इट मीन्स जो हमारे पास x को रिप्लेस किया -x से गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, और आफ्टर रिप्लेसिंग x बाय -x दोनों इक्वेशन सेम आ रही है। इट मीन्स कर्व विल बी सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर y को रिप्लेस करें -y से, then given equation of curve still remains unchanged. Therefore the given curve will be symmetric about x axis. अब सेकेंड पॉइंट हमें चेकआउट करने की जो गिवन कर्व है वो ओरिजिन से पास हो रहा है या नहीं। तो हम क्या देख पा रहे हैं, जो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व की इक्वेशन है उसमें कांस्टेंट टर्म दैट इज़ 1 हमारा प्रेजेंट है। ऑल्सो वी कैन से दैट अगर x को 0 पुट करें, y को 0 पुट करें तो वी गेट 0 इक्वल टू 1 विच इज़ नॉट ट्रू। देयरफॉर द गिवन कर्व डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन। नेक्स्ट एसिम्पटोट के लिए हम क्या देख रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x एंड y कांस्टेंट है। Therefore no asymptote parallel to x axis and y axis. ऑब्लिक एसिम्पटोट के लिए x को 1 और y को m पुट करें हाईएस्ट डिग्री टर्म में, तो फाई n ऑफ m क्या आ जाएगा, 1/a की पावर 2/3 प्लस m/b की पावर 2/3। आफ्टर पुटिंग फाई n ऑफ m इक्वल टू 0 वी डज नॉट गेट रियल वैल्यू ऑफ m, देयरफॉर देयर इज नो ऑब्लिक एसिम्पटोट। अब हमें पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में। फॉर द एक्स एक्सिस वी पुट y इक्वल टू 0, y को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व से क्या आ जाएगा, x बाई ए की पावर 2/3 इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज x बाई ए होल स्क्वायर इक्वल टू 1। इट मीन्स x बाई इक्वल टू +-1, देयरफॉर x इक्वल टू +-a। देयरफॉर द गिवन कर्व इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट a0 एंड -a0। सिमिलरली द कर्व इंटरसेक्ट्स द y एक्सिस एट 0b एंड 0-b। उसके लिए हम क्या करेंगे, x को 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास y की वैल्यू +-b आ जाएगी। सो गिवन कर्व विल इंटरसेक्ट y एक्सिस एट 0b एंड 0-b। अब हम रीजन फाइंड आउट करते हैं। रीजन के लिए जो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व है दैट इज़ 1 इक्वेशन से हमारे पास क्या आ जाएगा, y बाई बी की पावर 2/3 इक्वल टू 1 - x बाई ए की पावर 2/3। सिंप्लीफाई करके दोनों साइड पावर 3/2 ले अगर, तो हमारे पास y बाई बी क्या आ जाएगा, +-a की पावर 2/3 माइनस x की पावर 2/3 डिवाइड बाई a की पावर 2/3 होल की पावर 3/2। सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस b को हम राइट हैंड साइड ले आएंगे, +-b a की पावर 2/3 होल की पावर 3/2 है तो a आ जाएगा, और क्या रह जाएगा, a की पावर 2/3 माइनस x की पावर 2/3 होल की पावर 3/2। अब y रियल कब होगा, जब हमारी ये वाली जो ब्रैकेट में टर्म है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट mod x लेस देन इक्वल टू a। दिस मीन्स x लाइज बिटवीन -a एंड a। सिमिलरली हमारा जो x है वो रियल कब होगा, जब y कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -b टू b के बीच में। अब स्पेशल पॉइंट्स के लिए dy/dx फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व को दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x।
डिफ्रेंशिएट करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद dy by dx आ गया. So putting dy by dx equal to 0, we will get y equal to 0. So putting y equal to 0 in the given equation of curve, we will get x by a की power 2 by 3 equal to 1, implies x equal to plus minus a. It means 0a or 0 minus a, sorry, it will be a0 and minus a0. यहाँ पर हमारे पास एक्स एक्सिस क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी एट द पॉइंट a0 एंड माइनस a0. ऑल्सो हमने फाइंड आउट किया था जो गिवन कर्व है हमारा, दैट इज सिमेट्रिक अबाउट द एक्स एक्सिस. देयरफॉर जो ये एक्स एक्सिस है हमारा क्या बन जाएगा, कस्पिडल टेंजेंट. नाउ अभी तो हमने dy बाई डी एक्स को 0 पुट किया था फॉर फाइंडिंग द टेंजेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. नाउ टू फाइंड द टेंजेंट पैरेलल टू द वाई एक्सिस, हम dy बाई डी एक्स को इन्फिनिटी पुट करेंगे, मीन्स 1/0 पुट करेंगे, तो वहाँ से हमारे पास x इक्वल टू 0 आ जाएगा. सेम बेसिस पे हमारा क्या बन जाएगा, जो वाई एक्सिस है दैट विल बी द कस्पिडल टेंजेंट एट द पॉइंट 0b और 0 - b. सो अब विद द हेल्प ऑफ दीज पॉइंट्स हम रफ स्केच ड्रॉ करते हैं. नाउ हमारे पास क्या क्या आ चुका है, जो कर्व है दैट इज सिमेट्रिक अबाउट बोथ द एक्सिस, द गिवन कर्व डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन. और हमारे जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ गिवन कर्व है वो कहाँ कहाँ मीट कर रहा है, a0 माइनस a0 0b एंड 0 - b. गिवन कर्व हमारा इस पोर्शन में लाई कर रहा है एट द पॉइंट a0 एंड माइनस a0. हमारी जो एक्स एक्सिस है वो क्या बन रही है, कस्प बन रही है. सो यहाँ से हमारा कस्प है तो इस तरह से दो ब्रांचेज आ जाएगी. ड्यू टू सिमेट्री हमारा माइनस a0 पर भी कस्प है, ब्रांचेज इस तरह से आ जाएगी. ऑल्सो 0b और 0 - b पर y एक्सिस हमारा कस्पिडल टेंजेंट है. सो यहाँ से हमारी ब्रांचेज आ जाएंगी दो. इसी तरह 0b पर भी ब्रांच आ जाएगी ड्यू टू द सिमेट्री, और ऑल्सो हमारा कस्पिडल टेंजेंट भी है पॉइंट 0b और 0 - b पर. ऑल्सो हम फाइंड आउट कर सकते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, एंड वी सी दैट कि हमारा जो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, जब बोथ x और y पॉजिटिव है तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आ रहा है. इट मीन्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट जो हमारा कर्व है वो कैसा होगा, कनकेव अपवर्ड्स. तो इसको हम इस तरह से ज्वाइन कर देंगे एंड ड्यू टू सिमेट्री अबाउट बोथ द एक्स एक्सिस तो हमारे पास इस तरह से रफ स्केच बन जाएगा गिवन कर्व का. I hope you are clear with the examples of curve tracing regarding to the Cartesian curves, and in the next lecture we will do the exercise questions of 8.1. Till then, thank you so much guys for watching this video.